प्यारे भैया बहनों, कक्षा दशम विषय सामाजिक विज्ञान। पिछले 5-6 कालखंडों में मैंने आपको संसाधन एवं विकास इस पर बतलाया था कि आखिर संसाधन क्या है और किसी भी देश के विकास के लिए संसाधनों की क्या महत्ता है, क्या आवश्यकता है। तो पूरा पाठ लगभग मैंने पूरा टॉपिक समझाया है। उसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न उभर करके आते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस विषय में हमको जानना भी जरूरी है, तो मैं उसी विषय पर आपको 4 पॉइंट पर चर्चा करूं। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, कैसे, ये हमको समझना है। तो संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, तो जो मैंने आपको बताया, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी संपदाएं अपने आप में संसाधन नहीं है। प्रकृति ने जो चीज हमें दिया है वो अपने आप में संसाधन नहीं है, परंतु जब उसी प्राकृतिक संसाधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और उसको उपयोगिता के लायक बना लेते हैं तथा जिससे उत्पादन बढ़ता है, तब वही संसाधन बन जाता है। मतलब पानी ऊपर से गिर गया, नालों से नदियों में चला गया, हमने उपयोग नहीं किया, तो वहां पर वो संसाधन नहीं है। मगर उसी पानी को हमने नदियों में बांध बना करके रोका, फिर खेतों तक सिंचाई के माध्यम से पहुंचाया, उससे फसलों का उत्पादन हुआ और हमें लाभ हुआ, तो वहां पर वो क्या बन गया, वो संसाधन बन गया। मतलब प्रकृति की वे सभी संपदाएं अपने आप में संसाधन नहीं है, परंतु हम जब उसका उपयोग करते हैं तो वही संसाधन कहलाते हैं, वो संसाधन बन जाते हैं, हमने उसे संसाधन बनाया है। ये महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरी बात, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। तो संसाधन के 2 प्रकार हम चर्चा करेंगे। नवीकरणीय संसाधन, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी संपदाएं जो अपार मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में इस धरातल पर उपलब्ध है और जिनका हम निरंतर उपयोग करते हैं, फिर भी वो समाप्त नहीं होते हैं, तो वो और समाप्त भी नहीं होते हैं और उनका नव निर्माण सतत चलते रहता है। जैसे जल, पानी का उपयोग हम करते हैं, ऊपर से वर्षा होने के बाद पानी नीचे चला जाता है, भूजल स्तर को बढ़ाता है, वही पानी नदियों से समुद्र तक चला जाता है, फिर वाष्पीकरण होता है, फिर वह सघन रूप में बादल के रूप में बदलता है, फिर वो पानी के रूप में इस धरातल पर आता है। मतलब ये क्या हो रहा है, नव निर्माण हो रहा है। तो ये नवीकरणीय संसाधन। वैसे ही हवा का सतत नव निर्माण होते रहता है। तो जिन संसाधनों का हम निरंतर उपयोग करते हैं, जिनका नया नया निर्माण होते रहता है, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूमि, जल, वायु, ये इसके उदाहरण हैं। वही अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त तो हैं मगर जिनकी मात्रा सीमित है और जिनका अगर बहुत अधिक दोहन किया जाए या निरंतर उपयोग किया जाए तो एक न एक दिन ऐसे होंगे कि वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनका नया निर्माण नहीं होता है। जैसे कोयला, लोहा, अभ्रक, मैग्नीशियम, पेट्रोल, डीजल, जिनको हमने खदानों से निकाला और निकाल करके हमने उनका उपयोग किया, मगर क्या वो खदानों में फिर से नव निर्माण हो रहा है क्या वो फिर से नया बनेगा क्या? नहीं, एक बार उपयोग करने के बाद वही संसाधन समाप्त हो जाते हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आता है। तो ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। तीसरा बिंदु है संसाधनों का प्रबंधन क्यों और कैसे। तो मैंने आपको पिछले 4-5 कालखंडों में बताया था कि जो संसाधन हैं एक न एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे, तो हम उन संसाधनों का कैसा उपयोग करें। प्रकृति ने जो चीज हमें दिया है, हम उसका प्रबंधन कैसे करें कि उसका ज्यादा समय तक हम उसका लाभ ले सकें और ज्यादा समय तक हम उसका उपयोग कर सकें, साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए उनको हम बचा कर रख सकें। तो उनके लिए हमें 2-3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें वैकल्पिक संसाधनों की खोज करनी होगी। जैसे लोहे का, कोयले का हम उपयोग तो कर रहे हैं, मगर कोयला एक समाप्त होने वाला संसाधन है, अनवीकरणीय है, मगर क्या हम उसका विकल्प ढूंढ सकते हैं। जैसे विकल्प में क्या हो सकता है, सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाला, उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, पवन ऊर्जा, जो पवन से मिलता है। तो इस तरह से हमें वैकल्पिक संसाधन, फिर जितने भी संसाधन उसका समुचित ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा दोहन करें और आवश्यक होने पर ही उसका उपयोग करें। तो संसाधनों का हम इस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं ताकि उनकी लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। जल संसाधन पर निर्भर संसाधन, आखिर जल संसाधन पर ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जो निर्भर है। तो जल संसाधन पर हम देखते हैं कृषि भी जल के ऊपर निर्धारित है। वैसे मृत्स्य उद्योग, यह भी जल संसाधन के ऊपर निर्भर करता है। हमारे यहाँ कल कारखाने जो चलाए जाते हैं उसके लिए भी जल की आवश्यकता होती है और इसके साथ साथ बिजली उद्योग, उसके लिए जल संसाधन आवश्यक है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जल का हमने अपने दैनिक जीवन में अनेकानेक तरीके से उपयोग किया है, दैनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का प्रयास किया है, और इस तरीके से हम इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, संसाधनों का विकल्प क्या हो सकता है, इस पूरे पाठ में इसी बात को हमने जानने का, समझने का और हम सब प्रयास किए हैं कि इन बातों को हम समझ सकें। तो अब ये चारों बिंदु के आधार पर आपके पाठ में 4 प्रश्न हैं आपके लिए गृह कार्य। ये चारों पॉइंट कॉपी में आप नोट्स तैयार करिएगा। जब भी विद्यालय खुलेगा या हमें आप ऑनलाइन के माध्यम से इसके प्रश्नों का उत्तर भेजेंगे, तो आपका गृह कार्य है, चारों प्रश्न का उत्तर आपको कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद। कितने मिनट हो गए?